चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी। आज 28 दिसंबर 2025। सबसे पहले मैं 3 परमनाद करना चाहता हूँ और उसके बाद फिर आपसे चर्चा करूँगा। चरणम शरणम गच्छामि। परमनाद करने के लिए कोई खास आसन में बैठने की आवश्यकता नहीं, किसी खास जगह पे बैठ के करने की आवश्यकता नहीं, या कहीं दूर जाकर करने की आवश्यकता नहीं। कितनी बात चर्चा हुई है। अगर किसी सज्जन को, किसी व्यक्ति को बैठने में दिक्कत हो रही है, कुछ हो जाती है प्रॉब्लम, बैठने में दर्द, तो वो लेट के भी कर सकते हैं। परम जी ने स्वयं लेट के कैसे करना है वो सिखाया था, तो वो ऐसे भी किया जा सकता है। परमनाद करने के लिए ऐसे आसन में बैठना है या ऐसी अवस्था में करना है जिसमें कोई कष्ट नहीं हो, कोई दर्द नहीं हो, कोई परेशानी नहीं हो। एक बात ध्यान में रखनी है, जिसका भी जन्म हुआ है, जिसका भी, उसका अंत होना है, मानी अंतिम मृत्यु निश्चित है। लेकिन जो पृथ्वीवाही करेंगे या करते हैं, उनकी आकस्मिक मृत्यु नहीं होती। आकस्मिक मृत्यु नहीं होती, दुर्घटना में मौत नहीं होती, आग लगने से मौत नहीं होती, इत्यादि इत्यादि। और ये निश्चित है, इसमें कोई शंका नहीं और कोई इसमें कि हो गया कि नहीं हुआ, ऐसा होगा नहीं होगा। जो करेंगे उसको इनका लाभ मिलेगा। एक अवस्था ऐसी आती है कि जब हमारे अपने प्रिय हमें छोड़कर चले जाते हैं। जो आए हैं उनको जाना ही है, सब कोई, मैं भी एक दिन चला जाऊंगा, सब कोई चला जाएगा जैसे जैसे। लेकिन हाँ, पृथ्वीवाही करने से, पृथ्वीवाही करने से, परम योग करने से, पप्र करने से वो पूरी आयु अपना जीना जीकर ही इस दुनिया को त्याग करेंगे। और अपने जब कोई छोड़ के चले जाते हैं तो उस समय अनेक तरह के विचार मन में आते हैं, मन दुखी रहता है, मन शांत रहता है। तो ऐसी अवस्था में 10 परमनाद कर लिया जाए। श्मशान में ज़्यादा तकलीफ हो तो 30 तक, यानी 30 तक कर लिया जाए, तो मन बिल्कुल शांत हो जाता। और ये जो तकलीफ़ तो है, लेकिन वो मन बिल्कुल शांत हो जाता है और डेली के कार्यक्रम में वो व्यक्ति फिर अपना लग जाता है। क्योंकि जो चला गया तो चला गया, वो तो चला ही गया, लेकिन उसके चलते बहुत सारी बातें हो जाती है, आदमी दुखी रहने लगता है, दिन रात वही सोचने लगता है। इसलिए परम जी ने बताया कि हमारे अपने लोग जब छोड़ के चले जाते हैं तो उस समय थोड़ी परमनाद की संख्या को बढ़ा देना चाहिए। एज यूजुअल, जैसा पहले कितनी बार मैं बताया हूँ, आज परमनाद की ही चर्चा हो रही है। हमारे एक खास जानने वाले के यहाँ एक कल रात में वो दुनिया त्याग गए हैं, तो उनको, उनके लिए भी ये वीडियो है, उनको भी परमनाद करना चाहिए। मैंने मैसेज भी कर दिया है, अब करें या ना करें वो उनकी मर्जी है ना। तो परमनाद करने से मन शांत रहता है, आध्यात्मिक अनुभव होते हैं और आईक्यू बढ़ता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है। जादू टोना तंत्र मंत्र, राशि ग्रह नक्षत्र, भूत प्रेत आदि का कोई भय नहीं रहता या उसका असर नहीं रहता। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, बिल्ली रास्ता काट दे, कौआ बाएं से दाएं उड़ के चला जाए या दाएं से बाएं उड़ के चला जाए,
है ना। बहुत लोगों को अपनी यात्रा रद्द करनी पड़ती है कि अरे आज तो कौवा उड़ के चला गया, है ना। तो ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। आज बृहस्पतिवार है इसलिए आज हेयर कट नहीं होगा, तो आज शनिवार है तो आज ये नहीं खाना है, तो वो नहीं खाना है। मैंने इससे बिल्कुल परम जी ने मुक्त कर दिया है। क्या कर दिया है? मुक्त कर दिया है। तो परम योग करने से मन की शांति, आध्यात्मिक अनुभव, अनेक आध्यात्मिक अनुभव होंगे। पप्र करने से अब तक की अपूर्ण सुखद इच्छाएं पूरी होती हैं, है ना। इसके पहले भी प्रयास हम लोग करते रहे हैं और बहुत लोग अभी भी कर ही रहे होंगे, तो उसके बाद भी कई इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, लेकिन P3Y करने से वो पूरी हो जाती हैं, 4 छोड़कर। आने वाले चुनाव के लिए कल मैंने एक वीडियो बनाया था, वैसे YouTube पर उसको 2 दिन 3 दिन पहले ही मैंने डाला था। और एक हमारे मित्र हैं, मित्र के मित्र हैं, अब वो हमारे भी मित्र हैं। अच्छा उनका प्रदर्शन है, समाज के सेवा के लिए करते रहते हैं, तो मैंने उनके लिए बनाया है। तो उनको 9वें वाक्य में, या जो भी चुनाव में खड़े होते हैं उनके लिए 9वें वाक्य में पहला 8 वाक्य बोलने के बाद, ये परम जी मुझे चुनाव में टिकट मिले। अगर कोई उनकी पार्टी है, स्वतंत्र भी खड़े हो सकते हैं, तो टिकट मिले। और टिकट मिलने के बाद जीतना भी ज़रूरी है। टिकट सिर्फ मिलने से तो होगा नहीं, तो अधिक मतदाता मुझे मतदान करें, अधिक से अधिक लोग मुझसे जुड़ें, मेरी बात मानें और मैं विजयी बनूं। तो आने वाला समय आप लोगों के ऊपर बहुत जिम्मेवारी है। आप जितना लोगों को बताएंगे उतना पूज्य बनेंगे, उतने प्रतिष्ठित बनेंगे, और परम जी के सपनों को साकार करने के लिए आपको सबको बताना होगा। मैं आपके लिए हमेशा उपलब्ध हूँ। हमेशा उपलब्ध हूँ मतलब आप जहाँ कहेंगे वहाँ मैं ज़रूर एक दिन के लिए, आधे घंटे के लिए आपके सामने आऊँ, और आपके जो शिष्यगण हैं उनको भी अच्छा लगेगा, कुछ नई बातें सुनने को मिलेंगी। वैसे आप लोग जिनको सिखाते हैं अच्छा ही सिखाते हैं। तो आज का कुछ खास और विषय नहीं रहा, इसलिए मैं परमनाद और पप्र के बारे में आपसे चर्चा किया हूँ। और कल मैं फिर आपसे मिलूँगा, और कुछ प्रश्न हो, कुछ ही कमेंट हो, या कुछ आपकी इच्छा हो तो आप बताइएगा, मैं उस पर कुछ प्रकाश डालूँगा। और अभी आपसे विदा लेता हूँ। चरणम शरणम गच्छामि।